सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइस, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट। देखिए, लेड टेट्रा एसीटेट के बारे में मैंने कुछ एक बातें तो आपको पीछे ही बता दी होंगी, ठीक है ना। तो अब सुनिएगा, जनरली लेड टेट्रा एसीटेट क्या करता है, ये कहीं पर भी इसको अल्कोहल दिखेगा ना, उस अल्कोहल को ये क्या करेगा, उस अल्कोहल को ये एल्डिहाइड प्लस कीटोन में ब्रेक करा देगा। अगर मान लीजिए कहीं अल्कीन है, अगर कहीं अल्कीन है भाई, ये मान लीजिए क्या है, अल्कीन है हमारे पास, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, एक अल्कीन है। सुन लीजिए ध्यान से, अगर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक अल्कीन है भाई। इस अल्कीन में क्या हुआ, इस अल्कीन में मान लीजिए क्या होगा भाई, इस अल्कीन में मान लीजिए क्या हुआ भाई, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस अल्कीन में मान लीजिए क्या हुआ, इस अल्कीन में हमने देखा, इस अल्कीन में हमने क्या देखा कि इस अल्कीन को हमने रिएक्शन करा दिया किस चीज़ से, OSO4 से, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, लेड टेट्रा एसिड से भी रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पर डाइओल बनेगा, और उस वो डाइओल बनेगा ना, डाइओल, उस डाइओल को ब्रेक करा देगा लेड टेट्रा एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, किस चीज़ में, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में। किस चीज़ में भाई, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में ये ब्रेक करा देगा, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में ये क्या कर देगा, ब्रेक करा देगा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई, अब रिएक्शन कीजिएगा, बहुत जल्दी हम करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट, ठीक है ना। तो देखिएगा रिएक्शन में क्या है भाई, रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन कीजिएगा। ये जैसे कि मेरे पास रिएक्शन है भाई, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, ये LTA, लेड टेट्रा एसीटेट, PbOSE4, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये चीज़ देखिए। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, यहाँ पर ये LTA क्या करेगा, ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेगा ये बताइए मेरे को। उसके बाद इट क्लीवेज 1,2 डाइओल, यस बिल्कुल करेक्ट। ये 1,2 जो डाइओल होता है ना, उसका भी क्लीवेज कर देता है, 1,2 डाइओल का भी ये क्या करता है, क्लीवेज करता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल ही तो है, ये डाइओल है, और ये डाइओल में क्या भी अल्कोहल लगा है, तो ये इसका भी क्लीवेज करता है, और किस प्रकार करेगा वो मैं दिखाऊंगा आपको। ये किस प्रकार क्लीवेज करता है वो दिखाता हूँ। चलिए करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कन्वर्ट किस चीज़ में हो जाएगा भाई, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सभी को पता है ना, ये किस चीज़ में ब्रेक होगा भाई, ये एल्डिहाइड में, ये किस चीज़ में, एल्डिहाइड में ब्रेक हो जाएगा, किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड, यहाँ पर भी क्या बनेगा भाई, यहाँ पर भी मेरा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा कीटोन बनेगा, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा भाई, कीटोन बनेगा, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस डाई कीटोन एक प्रकार से, ठीक है, कीटोन प्लस कीटोन, ठीक है ना। जब मैंने इसको लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, मतलब मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा आपको, देखिएगा किस प्रकार मैकेनिज्म में किस प्रकार क्लीवेज करता है सिस डाइओल का किस प्रकार, मतलब कि क्या करता है, ये सिस डाइओल को ये किस प्रकार कन्वर्ट करता है, किस प्रकार इसको एल्डिहाइड प्लस कीटोन में कन्वर्ट करता है, ये सब दिखाते हैं आपको। देखिएगा भाई, देखिएगा आपके सामने एग्जांपल्स क्या है, आपके सामने सिस एंड ट्रांस डाइओल बोथ आर क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। ये देखिए सिस डाइअमाइन है, ये क्या है, सिस डाइअमाइन, ये क्या है भाई, सिस डाइअमाइन है, और ये क्या है, डाई कीटोन है, सिस डाई कीटोन है, क्या ये सिस डाई कीटोन, और ये अमाइन और अल्कोहल है, ठीक है भाई, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से।
तो जितने भी सिस या ट्रांस डाइओल हो या डाइअमाइन हो या डाइकीटोन हो या हमारे पास कीटोन अमाइन हो या अल्कोहल अमाइन हो, सिस हो या ट्रांस हो, उन सभी को ये क्या कर देता है, उनका क्लीवेज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ठीक है ना, इन सभी का ये क्या करता है, एलटीए क्या करता है, इन सभी का क्लीवेज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। अगर पिरिडिन की प्रेजेंस होगी तो ये क्या कर देगा, क्लीवेज कर देगा इन सभी का, क्लीवेज सिस एंड ट्रांस बोथ, सिस और ट्रांस बोथ। जो हमारे पास सिस होगा और जो हमारे पास ट्रांस होगा ना, जो हमारे सामने सिस एंड ट्रांस है, दोनों के दोनों का ये क्या कर देगा, क्लीवेज कर देगा। जो हमारे पास सिस होगा और जो हमारे पास ट्रांस होगा, उन दोनों का ये क्या कर देता है, क्लीवेज कर देता है। ठीक है, बेसिक से सिस डाइओल हो, बेसिक से ट्रांस डाइओल हो, डाइकीटोन हो, ट्रांस डाइकीटोन हो, अमाइन अल्कोहल, ये कुछ भी हो, इन दोनों का ये क्या कर देगा, एक प्रकार से ये क्लीवेज कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, कौन, एलटीए, लैट टेट्रा एसीटेट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, ठीक है ना, पिरिडिन की प्रेजेंस में। ठीक है ना, ओके, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद देखिएगा आखिरकार ये क्लीवेज करता किस प्रकार है डाइओल का। डाइओल का क्लीवेज ये कैसे करता है, ये देखिएगा भाई, ये दिखाते हैं आपको अब ये दिखाते हैं डाइओल का क्लीवेज किस प्रकार करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। ये देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास डाइओल है, ये मेरे पास क्या है, डाइओल। इसको मैंने किसकी प्रेजेंस में ले लिया, ये लैड है, OSC4 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। तो यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार होती है मैं दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए, ये लैड है, ये OSC, ये OSC, ये OSC और ये OSC। यहाँ पर क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप। उसके बाद सीधी सी बात है, ये करेगा, ये फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये अगेन ये अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या बन जाता है मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो गई फाइनली। ठीक है ना, देख लीजिए आप अच्छे से, आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये बन गया भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्लीवेज होगा, अब फाइनली यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगा। अभी क्लीवेज कर दीजिए आप यहाँ पर क्लीवेज कर दीजिए। क्लीवेज किस टाइप का होगा, देखिए क्लीवेज देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है ना, और ये इस पर अटैक करेगा, और ये इस प्रकार क्लीवेज हो जाएगा। तो क्लीवेज में क्या बन गया है, डाइकीटोन बन गया, डाइकीटोन। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो ये क्या बनता, एल्डिहाइड बन जाता। ठीक है ना, ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। और मैंने आपको यही बताया कि जो हमारा लैट टेट्रा एसीटेट होता है वो पिरिडिन की प्रेजेंस में, जो हमारा पिरिडिन होता है उस पिरिडिन की प्रेजेंस में क्या करता है, वो उस पिरिडिन की प्रेजेंस में जो डाइओल होगा उस डाइओल को क्लीवेज कर देगा और एल्डिहाइड प्लस कीटोन या फिर एल्डिहाइड एल्डिहाइड या कीटोन कीटोन इन चीज़ों में ब्रेक कर देता है। इन चीज़ों में ये क्या करता है, ब्रेक करा देता है इसको। ठीक है ना, और मैंने अब आपको एक चीज़ बताई है कि लैट टेट्रा एसीटेट जो होता है वो ट्रांस डाइओल को भी क्या करता है, क्लीवेज कराता है, वो ट्रांस डाइओल का भी क्लीवेज करता है। तो ये कैसे होगा भाई, ये पॉसिबल कैसे है, ट्रांस डाइओल का क्लीवेज किस प्रकार पॉसिबल है। तो देखिएगा डेकालिन, आइए डेकालिन देखिए, जो हमारे पास डेकालिन होती है ना, देखिए मैंने आपको बताया जो हमारा OSO4 होता है, OSO4 में जो NaIO4 HiO4 ये यूज़ करते हैं ना, ये क्या करते हैं भाई, ये जनरली सिस डाइओल तक ही, सिस डाइओल का ही क्लीवेज कर पाते हैं। NaIO4 HiO4 KiO4 क्या करते हैं, सिस डाइओल का ही क्लीवेज कर पाते हैं। क्लीवेज करके इनको एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एसिडिक, मतलब ये फॉर्मिक एसिड इन चीज़ों में कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे लैट टेट्रा एसीटेट होते हैं ना, वो सिस एंड ट्रांस डाइओल दोनों का ही क्लीवेज करते हैं। और किस प्रकार करते हैं देखिए भाई, ये देखिए मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक डेकालिन है। अब यहां पर क्या होगा, मैंने इसको रिएक्ट करा दिया लैट टेट्रा एसीटेट से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन मैंने इसमें क्या किया भाई, इसको रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा, ये अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, ठीक है ना, और ये क्या बनाएगा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, PbOSC ट्राइस। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब ये जो है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करेंगे इसमें कंजुगेट और ये ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ पर कंजुगेट करेगा और ये यहाँ से PbOSC3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पर क्लीवेज होता है और ये अल्कोहल
ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो आप ध्यान से देख लीजिए इस रिएक्शन को, ठीक है ना भाई। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या करता है, सिस डाइयोल और ट्रांस डाइयोल दोनों का ही क्या करता है, क्लीवेज करता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है भाई, यहाँ पर ये जो है सिस डाइयोल एंड ट्रांस डाइयोल दोनों का ही क्लीवेज करता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप अच्छे से, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये क्या करता है, ये सिस डाइयोल एंड ट्रांस डाइयोल दोनों का ही क्या करता है, क्लीवेज करता है। दोनों का ये क्या करता है भाई, क्लीवेज करता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए भाई, अच्छे से देख लीजिए इसको, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना। और अब देखिएगा, अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तो देखिएगा, उसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। वो क्या है कि ट्रांसडेकालिन जो होता है ना, ट्रांसडेकालिन एक प्रकार से जो ट्रांसडेकालिन है, ये देखिए, ये जो है, अगर मैं इसको किस चीज़ से कराऊँ भाई रिएक्शन, अगर मैं इसका HiO4 से रिएक्शन करा देता हूँ, HiO4, तो अगर मैं इसको HiO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊँ तो यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा, यहाँ पर क्लीवेज नहीं हो सकता, बिकॉज ये ट्रांस है, ये सिस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊँ, लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में अगर मैं इसको रिएक्शन कराऊँ तो यहाँ पर क्लीवेज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर क्लीवेज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरा क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पर जो है मेरा क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप, अगर मैंने इसको किस चीज़ के साथ रिएक्शन कराया, अगर मैंने इसको लेड टेट्रा एसीटेट से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके क्लीवेज हो गया। लेकिन जब मैंने इसको रिएक्ट कराया HiO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कोई क्लीवेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर कोई भी क्लीवेज नहीं हुआ, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा भाई, हमने क्या देखा, जो भी हमारे HiO4 और जो हमारे लेड टेट्रा एसीटेट है, HiO4 और जो हमारा लेड टेट्रा एसीटेट OSC का 4 ट्वाइस, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये जनरली जितने भी हमारे पास ये डाइकीटोन, डाइअमाइन, ठीक है ना, और ये डाइओल हो गया, डाइओल, ठीक है ना, इनका क्या कर देता है, ये क्लीवेज कर देता है। इनका ये क्या कर देता है भैया, इनका क्लीवेज कर देता है। इन सभी का ये क्या करता है, जनरली क्लीवेज करता है, ठीक है, इन सभी का ये क्लीवेज कर देता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, आप इसको सभी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो देखिएगा भाई, देखिएगा अब हम आपको क्या करा रहे हैं, हम आपको क्या करा रहे हैं भाई। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देख लिया भाई, यहाँ पर हमने रिएक्शन देखी, हमने कुछ एक यहाँ पर रिएक्शन देखी, ठीक है ना। तो विदाउट पिरिडीन, अगर पिरिडीन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और वो साइक्लाइजेशन किस प्रकार होगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर हमने पिरिडीन यूज़ नहीं किया, अगर हमने पिरिडीन नहीं किया, देखना, ठीक है ना, तो सैचुरेटेड अल्कोहल जो हमारे पास कौन सा होगा, सैचुरेटेड, जो हमारे पास सैचुरेटेड अल्कोहल है ना, उसके साथ हमने क्या किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक है ना। हमने सैचुरेटेड अल्कोहल लिया, जैसे कि ये ले लिया हमने, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करा दी हमने किस चीज़ से, लेड टेट्रा एसीटेट से, लेड टेट्रा एसीटेट से हमने इसकी रिएक्शन करा दी। और जैसे ही हमने लेड टेट्रा एसीटेट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई विदाउट पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस नहीं थी उस टाइम, विदाउट पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है साइक्लाइजेशन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हमारा साइक्लाइजेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विदाउट पिरिडीन, विदाउट पिरिडीन की प्रेजेंस में जब हमने एक मतलब सैचुरेटेड अल्कोहल के साथ लेड टेट्रा एसीटेट को रिएक्ट कराया विदाउट पिरिडीन, तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा साइक्लाइजेशन हो गया, हमारा क्या हो गया, जनरली हमारा साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप, क्या हो गया भाई, साइक्लाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिए, आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिए भाई, आप इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना भाई। तो देखिए अब हम आपको क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ये साइक्लाइजेशन ऑफ अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल, तो वो कैसे होता है, जब हम विदाउट पिरिडीन की प्रेजेंस में लेड टेट्रा एसीटेट को सैचुरेटेड अल्कोहल से रिएक्ट करा देते हैं
तो हमारा साइक्लाइजेशन हो जाता है और वो इस प्रकार होता है, देख लीजिए, ठीक है ना, वो साइक्लाइजेशन इस प्रकार होता है, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक गजब की रिएक्शन है लेड टेट्राएसीटेट के साथ, लेड टेट्राएसीटेट के साथ, ठीक है ना। लेड टेट्राएसीटेट में अगर मैं क्या कराऊं, विदाउट पिरिडीन के साथ साइक्लाइजेशन हो सकता है। और देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, ये COOH, ये COOH, यहाँ पर देखिएगा आप, बहुत गजब की रिएक्शन होगी। देखिए यहाँ पर पता है क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है। और किस प्रकार बनता है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिएगा आप, इस प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट किस प्रकार बनता है भाई, ये देखिएगा, ये क्या है भाई, PPOSC कट राइस, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या होगा, भाई, ये देख लिए, ये यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज होकर यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल। आगे बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, बिल्कुल सेम रिएक्शन। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पर होगी भाई। और यहाँ पर भी एक रेडिकल बन जाएगा इस प्रकार। और फिर ये दोनों रेडिकल मिलके एक ये बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारे पास ये कंपाउंड बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन देख लीजिए आप, ये लेड टेट्राएसीटेट की ही रिएक्शन है, ठीक है ना, विदाउट पिरिडीन है भाई। ये आप कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्या है, ये विदाउट पिरिडीन है, ठीक है ना। ये क्या है, लेड टेट्राएसीटेट की कुछ एक रिएक्शंस थी, ठीक है ना, किसकी, लेड टेट्राएसीटेट रिएजेंट की। तो हमने लेड टेट्राएसीटेट रिएजेंट में क्या देखा, जो हमारा लेड टेट्राएसीटेट रिएजेंट था उसमें हमने क्या देखा कि लेड टेट्राएसीटेट जनरली अल्कोहल देखता है और उस अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करता है, या फिर एल्डिहाइड प्लस कीटोन में चेंज करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास अल्कीन है, उस अल्कीन में क्या है, एक साइड तो एक कार्बन पर तो दो मतलब यार ग्रुप है, एक कार्बन पर एक आर और एक एच है, तो वहाँ पर एल्डिहाइड प्लस कीटोन ब्रेक होगा, ठीक है ना। वो अल्कीन पहले डाइओल बनेगी और उस डाइओल को क्या करेगा हमारा लेड टेट्राएसीटेट, ब्रेक करा देगा, किस चीज़ में, क्लीवेज कराएगा, किस चीज़ में, एल्डिहाइड प्लस कीटोन में, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। लेकिन अगर पिरिडीन की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन नहीं कराई और हमने एक सैचुरेटेड अल्कोहल लिया, या इस टाइप से हमने देखिए ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाले एक रिंग के साथ, मतलब कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, अगर ये इस टाइप के कंपाउंड के साथ हमने रिएक्शन ली तो हमारा साइक्लाइजेशन हो जाता है जनरली। जैसे सैचुरेटेड अल्कोहल लिया हमने, वहाँ पर साइक्लाइजेशन हो गया। और उसी प्रकार हमने यहाँ पर लेड टेट्राएसीटेट की रिएक्शन करा दी इस कंपाउंड से, तो यहाँ पर क्या रेडिकल रिएक्शन हुई, रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर हुआ। और उस रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से हमारे पास ये कंपाउंड निकल के आया, क्या है भाई, ये साइक्लोहेक्साडाइइन है, साइक्लोहेक्साडाइइन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्साडाइइन, ठीक है ना, साइक्लोहेक्साडाइइन। तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या आएगा, भाई, उसके बाद हमारे सामने क्या है, KMNO4 भाई। अब जनरली ये KMNO4 क्या है, ठीक है ना, KMNO4 क्या है भाई, तो ये जो KMNO4 है ना, पोटासियम परमैंगनेट, ये जनरली क्या है भाई, आप सभी ने बेयर्स रिएजेंट का स्टडी किया था ना, बेयर्स रिएजेंट। आप, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, मैंने आपको बेयर्स रिएजेंट कराया था एक, मैंने 3 नेम लिखवाए थे आपको, 3 नेम, और उनमें एक बेयर्स रिएजेंट भी था। मेरे को भी याद नहीं आ रहा मैंने कौन से उसमें कराया था आपको, मतलब कि अभी मेरे माइंड से स्किप हो चुका है वो। बेयर्स रिएजेंट कराया था 3, मतलब एक ही नेम थे वो तीनों, ठीक है ना, उसमें बेयर्स रिएजेंट भी था, वो मेरे को सही से अभी माइंड में स्किप सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना, लेकिन करा देंगे आपको। वो मेरे ख्याल से स्टीरियो केमिस्ट्री में ही था वो, ठीक है ना। तो देखिए अब हमको क्या करना है, KMNO4 पोटासियम परमैंगनेट। तो KMNO4 जनरली क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। KMNO4 क्या करता है, ये जनरली ऑक्सीडेशन का काम करता है। किस चीज़ का, ऑक्सीडेशन का, सुन लीजिए ध्यान से। तो ये जो KMNO4 है, ये KMNO4 क्या करता है भाई, ये जो KMNO4 है ये ऑक्सीडेशन का वर्क करता है, ठीक है ना। KMNO4 जनरली ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये पर्पल कलर का होता है। जो हमारा KMNO4 होता है ये ऑक्सीडेशन करता है, और ये जो KMNO4 है ये ऑक्सीडेशन करता है, और कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। कैसा कलर, पर्पल कलर का। और ये पर्पल कलर का होता है, और ये क्या करता है आखिरकार, रिएक्शन किस टाइप से करेगा, ये हमारे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं, ये चीज़ बताता है। ये जनरली अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए काम आता है। जैसे कि हमारा ब्रोमीन वाटर क्या करता है, अनसैचुरेशन टेस्ट। KMNO4 भी क्या करता है, अनसैचुरेशन टेस्ट। जैसे ही हम इसको डालेंगे तो ये पर्पल कलर का अगर सॉल्यूशन हो जाएगा ना, तो मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास अनसैचुरेटेड कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ
KMnO4 हमें क्या बताता है, अनसैचुरेशन टेस्ट बताता है, ये जनरली अनसैचुरेशन टेस्ट में वर्क करता है, ठीक है ना। अनसैचुरेशन टेस्ट में कैसे, कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो वो कलर जो है सॉल्यूशन का पर्पल हो जाएगा, जैसे हम KMnO4 डालेंगे। अगर KMnO4 डाला पर्पल कलर होगा तो वहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर भी अनसैचुरेशन टेस्ट के ही काम आता है। कौन सा, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो याद रखिए कौन सा भी, ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर भी काम आता है, ठीक है ना। तो अल्कलीन कोल्ड वाटर लिख लीजिए आप अच्छे से, आप अच्छे से लिख लीजिए। जो हमारा अल्कलाइन कोल्ड वाटर KMnO4 जो होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। अल्कलाइन कोल्ड वाटर KMnO4 इज कॉल्ड एज द बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। आप अच्छे से इस चीज़ को कर लीजिए कि जो मेरा अल्कलाइन कोल्ड वाटर बेयर्स रिएजेंट जो होता है, अल्कलाइन कोल्ड वाटर KMnO4, क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा अल्कलाइन कोल्ड वाटर KMnO4 जो होता है वो क्या जनरली वो क्या करता है, अभी जनरली वो क्या करता है, वो एक प्रकार से बेयर्स रिएजेंट होता है, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। तो चलिए आगे रिएक्शन करते हैं भाई, देखिए आगे रिएक्शन करते हैं। जनरली यहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन किस प्रकार होती हैं वो आपको करा देते हैं, ठीक है ना, वो आपको कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भी क्या होता है, सिस डाइयोल की फॉर्मेशन होती है। KMnO4 भी OSO4 की तरह सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करता है, और हम यहाँ पर भी जैसे कि OSO4 के साथ हम NaIO4, KIO4, HiO4 यूज़ कर रहे थे, वो करते हैं KMnO4 के साथ भी यूज़। क्यों करते हैं, पहले तो हम डाइयोल बनाएंगे, फिर उस डाइयोल को फिर अगेन ऑक्सीडेशन कराएंगे KIO4, HiO4 या NaIO4 एक यूज़ करके, ठीक है ना, इनमें से एक रिएजेंट का यूज़ करके, और उसका ऑक्सीडेशन करके उनको जो डाइयोल बनेगा उसको ब्रेक कराएंगे, उसका क्लीवेज कराएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो सुनिएगा मैंने क्या बताया, KMnO4। अब हम कौन से रिएजेंट को स्टडी कर रहे हैं भाई, KMnO4 को। अब हम स्टडी करेंगे भाई KMnO4 को। तो एक थोड़ा सा बेसिक लिख लीजिए KMnO4 के बारे में, थोड़ा सा बेसिक लिख लीजिए। KMnO4 किसके लिए यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन के लिए। और जो हमारा अल्कलीन कोल्ड वाटर KMnO4 होता है वो क्या होता है, अल्कलीन कोल्ड वाटर KMnO4 इज कॉल्ड एज द अल्कलीन कोल्ड वाटर KMnO4 is called as the Bayer's reagent, एंड इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ जनरली हम किस चीज़ में करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट में। हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालें और सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो जाए तो मतलब कि वहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, वहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। जैसे कि हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जैसे कि ब्रोमीन वाटर का हम क्यों यूज़ करते हैं, अनसैचुरेशन के लिए, उसी प्रकार हम KMnO4 का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भाई ये क्या करता है KMnO4, ये सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करता है, सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करता है, सिस डाइयोल की। जनरली यहाँ पर जो हमारा KMnO4 है भाई वो क्या करता है, वो सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। KMnO4 इज फॉर्मिंग द सिस डाइयोल। जो हमारा KMnO4 होगा भाई वो जनरली क्या करेगा, वो सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करेगा। KMnO4 क्या करेगा, यहाँ पर जो KMnO4 है वो क्या करता है भाई, वो सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करता है, सिस डाइयोल की, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, भाई, अब जनरली हमको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है भाई, ओके। अब क्या करें हम यहाँ पर, तो देखिएगा भाई, सुनिए ध्यान से, देखिएगा ये भाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अल्कीन है, देखिए ये हमारे पास एक साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है ना। इसको मैंने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, KMnO4 और NaOH, और हमने क्या यूज़ किया, H2O यूज़ किया। KMnO4 NaOH H2O यूज़ किया। जैसे ही हमने KMnO4 NaOH H2O यूज़ किया तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सिस डाइयोल की। किस चीज़ की, सिस डाइयोल की। या तो अबोव द साइड बन जाएगा सिस डाइयोल, या फिर बिलो द प्लेन बन जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे, सिस डाइयोल बनेगा। बनेगा क्या भाई, सिस डाइयोल बनेगा, ठीक है ना। और आगे अबोव द प्लेन बनेगा या बिलो द प्लेन बनेगा, वो आप किस टाइप से देख लोगे, वो आप किस साइड, वो कैसे देख लोगे भाई आप, वो आप ये चेक कर लेना, वो आप ये जनरली भाई सिस डाइयोल फॉर्मेशन होगी, ये चीज़ याद रखिएगा, या तो अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन, बस ये चीज़ याद रखना। ये क्या बनाएगा, सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करेगा। तो जो मेरा OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और KMnO4 था, कौन सा, KMnO4, बोथ आर फॉर्मिंग द सिस डाइयोल। ये जनरली क्या करते हैं, ये सिस डाइयोल की ही फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिस डाइयोल की ही फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये क्या करते हैं भाई, दोनों के दोनों ही ये क्या करते हैं, सिस डाइयोल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम बताते हैं आपको। तो जो हमारा KMnO4 था, KMnO4 जो हमारा OSO4 था,
और जब हमने OSO4 के साथ क्या यूज़ किया था भाई, जब हमने OSO4 के साथ KiO4, HiO4, NaIO4 यूज़ किया तो क्या हुआ था, देखिएगा OSO4 के साथ जब हमने क्या यूज़ किया था भाई, KiO4, ठीक है, और क्या था HiO4, NaIO4, जब हमने यूज क्या किया ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ इनको, तो मेरी रिएक्शन कौन सी कहलाई थी, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने क्या किया, जब मैंने क्या यूज किया, KMnO4 के साथ इन चीजों को यूज किया, KiO4 या फिर HiO4 या फिर NaIO4, ठीक है ना, इनका यूज किया, तो यहां पर क्या हुआ भाई, इसके बाद जो यहां पर हुआ क्या हुआ, वो इसके बाद सॉरी जॉनसन ने ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, रुडलॉफ, ठीक है ना, रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाई, ल्यूमिक्स रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन। तो जब हमने क्या यूज़ किया, हमने जब OSO4 के साथ HiO4, NaIO4 या KiO4 का यूज़ किया, तो वहाँ पर क्या देखा भी हमने, वो रिएक्शन कौन सी कहलाई, वो कहलाई जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सुन लीजिए कौन सी, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, कौन सी, जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो कहलाई। और उसके बाद जब हमने क्या यूज़ किया, उसके बाद जब हमने KMnO4 के साथ जब हमने क्या यूज़ किया भाई, HiO4, NaIO4, KiO4, इनका जब यूज़ किया, तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाई, ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन कौन सी कहलाई, ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, सुन लीजिए, ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन, ठीक है ना, वो ये रिएक्शन कहलाई। तो देखिए भाई, अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, अब मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा। तो देखिए भाई, हम जब वहाँ पर रिएक्शन करा रहे थे, अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जब मैं OSO4 ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ कर रहा था ना, तो वहाँ पर जब मेरा क्या कर रहा था, मैं ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो मेरा जनरली अल्कोहल था वो एल्डिहाइड में ही ब्रेक हो रहा था, एल्डिहाइड एसिड बना रहा था। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो मेरा अल्कोहल था वो एल्डिहाइड, और जो एल्डिहाइड है वो किस में, एसिड में, मतलब 1 टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा था, और 1 टाइम में ऑक्सीडेशन होकर क्या हो रहा था, अल्कोहल एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा था ना। लेकिन यहाँ पर KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो हमारा कोई भी कंपाउंड होगा और उसके पास H प्रेजेंट है, H हाइड्रोजन, तो वहाँ पर ये अपनी ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ पर ये क्या करता है, अपना ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है, और उसको ऑक्सीडेशन करके भाई उसको कंप्लीट एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको कंप्लीट एसिड में कन्वर्ट करके ही छोड़ता है। अगर मेरा अल्कोहल है तो अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके फिर एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यही चेंज होता है अभी जॉनसन ल्यूमिक्स ऑक्सीडेशन में और ल्यूमिक्स वैन रुडलॉफ ऑक्सीडेंट रिएक्शन में, ठीक है ना। यही चेंज होता है कि वहाँ पर तो एल्डिहाइड मतलब अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अल्कोहल जो वो कंप्लीट एसिड में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। उसका कन्वर्जन ये जो KMnO4 है वो कंप्लीट एसिड में ही कन्वर्ट करके छोड़ता है उसको, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए रिएक्शन देखते हैं, देखिए जैसे कि रिएक्शन मेरा क्या है, रिएक्शन देखिए जैसे मेरा रिएक्शन क्या भी, ये कीटोन है और ये मेरे पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन एल्डिहाइड नहीं, ये मेरे पास एक अल्कीन है। इस अल्कीन को मैंने क्या किया, KMnO4 से रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ NaIO4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर एक डाइओल बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एक डाइओल बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, एक डाइओल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर एक हमारा डाइओल बन जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर हमारा एक डाइओल बन जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके बाद जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जब डाइओल बन जाएगा ना, ये यहाँ पर जब यहाँ पर हमारे पास एक डाइओल बन जाएगा, यहाँ पर जब हमारे पास क्या बनेगा भाई,
यहाँ पर जब हमारे पास क्या बन जाएगा, डायोल बन जाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, डायोल होगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर डायोल में क्या करेंगे, देखिए तो ये डायोल बन गया। अब ये इस डायोल को अगेन, ये डायोल बन गया ना, डायोल को क्या करेगा, अब ये NiO4 क्या करेगा, अगर KMnO4 प्रेजेंट है, अगर हम OSO4 के साथ NiO4 यूज कर रहे हैं तो ये डायोल बनाएगा और इस डायोल को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, जनरली किसमें, कीटोन प्लस एल्डिहाइड में। लेकिन यहाँ पर देखिए KMnO4 यूज किया है, तो अब ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कराएगा किस चीज में, कीटोन में, प्लस किस चीज में, एल्डिहाइड में। तो देखिए यहाँ पर कीटोन वाला तो चेंज होगा नहीं, कीटोन वाला तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अब कीटोन वाले में मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो कीटोन वाला तो कीटोन रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड में मेरे पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अभी भी इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी कन्वर्ट किस चीज में होगा, ये हमारा एसिड में कन्वर्ट होगा। इसकी ऑक्सीडेशन होकर हमारा किस चीज में कन्वर्ट होगा भाई, ये हमारा एसिड में अभी भी कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज को, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये कीटोन और ये एल्डिहाइड, और ये अगेन किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, तो यही बता रहा हूँ मैं आपको कि कीटोन तो भाई कीटोन में रहेगा, और जो एल्डिहाइड होगा ना, वो एल्डिहाइड मेरा चेंज हो जाएगा एसिड में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएगा। और आपको आगे कुछ ऐसे एग्जांपल भी देखने को मिलेंगे कि जहां पर कीटोन बनेगा और वो कीटोन भी अगेन एसिड में कन्वर्ट होगा, बेंजीन के अंदर। हमारा जो ये क्या होता है, नेप्थलीन होता है ना, नेप्थलीन, उस नेप्थलीन के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, नेप्थलीन नहीं, बेंजीन के साथ एक मतलब कि साइक्लोहेक्सेन रिंग जुड़ी होगी बेंजीन के साथ, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको ये चीज़। देखिए आपको रिंग के अंदर दिखाते हैं ये चीज़, बहुत खास रिएक्शन है भाई। इस KMnO4 के साथ अगर हम NaIO4 का यूज़ करते हैं तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट करता है, इस प्रकार देखिए। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, अगर मेरा कीटोन बना है तो कीटोन को तो ये क्या करता है, कीटोन में ही रहने देता है। लेकिन अगर मेरा एल्डिहाइड बन गया, अगर मेरा क्या बन गया, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड को ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड को ये किस चीज़ में, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, ओके, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा आप, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, किस चीज़ को चेक करेंगे, वो चीज़ देखिएगा। अब आप एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा। अब हमारे यहाँ पर कुछ एक रिएक्शंस हैं भाई, वो रिएक्शन देख लीजिए, वो रिएक्शन बहुत लाजवाब रिएक्शंस हैं भाई, वो रिएक्शन आप देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं टाइम देख लेता हूँ। ठीक है भाई, ये रिएक्शन देख लीजिए, आइए ये रिएक्शन करिए, इन रिएक्शन को सभी कीजिएगा भाई, ये रिएक्शन कीजिए, आप सभी कीजिएगा इन रिएक्शंस को। वो रिएक्शन क्या है, सबसे पहली रिएक्शन मेरी क्या है भाई, मेरी जो सबसे पहली रिएक्शन है भाई वो क्या है, ये देखिए भाई, KMnO4 प्लस मैंने इसको किस चीज़ के साथ रिएक्शन करा दिया, HiO4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ये बताना आपको। सेकंड मेरा क्या है भाई, सेकंड रिएक्शन जो मेरी है वो कौन सी है, ये देखिएगा। सेकंड रिएक्शन में क्या, मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज़ से, OSO4 प्लस NaIO4 इस चीज़ से मैंने इसको रिएक्ट करा दिया, इस चीज़ से मैंने क्या कराया, इसको रिएक्शन कराया। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर मेरा क्या हुआ, मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराया किस चीज़ से, KMnO4 प्लस किस चीज़ से, HiO4 से। ठीक है ना, ओके, देख लीजिए इसको अच्छे से, देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से देख लीजिए, मैं नोट डाउन कर लीजिए, और सभी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या है मेरी, थर्ड रिएक्शन ये है भाई, ये जनरली मेरा क्या है यहाँ पर CH3 है। ठीक है ना, ये CH3 इसको कन्वर्ट किस चीज़ में करेगा ये, ठीक है ना, और उस किस चीज़ से रिएक्ट कराया इसको मैंने, KMnO4 से, KMnO4 प्लस HiO4। तो ये रिएक्शन कर दीजिए भाई, जल्दी कर दीजिए।
सभी इस रिएक्शन को कर दीजिए भाई। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, जल्दी बताइए। सबसे पहले वाले में क्या बनेगा, देखिए सबसे पहला मेरा क्या है भाई, ये है। तो यहाँ पर पहले डाइओल बनेगा, सीधी सी बात है, डाइओल बनेगा, ठीक है ना। अब ये डाइओल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डाइओल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ये डाइओल कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किस चीज़ में, किस चीज़ में भाई, एल्डिहाइड में, ठीक है ना, एल्डिहाइड में, ठीक है, किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। और फिर अगेन रिएक्शन होगी और ये डाइओल किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये जो एल्डिहाइड है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एसिड में, किस चीज़ में, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, एल्डिहाइड में। ये कितना होगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन ओनली ये एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए आप इस चीज़ को, ठीक है ना। ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट होगा। इसके बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, एसिड में। अगर मैंने OSO4 NaIO4 का यूज़ किया तो ये एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हुआ, और अगर मैंने KMnO4 प्लस HiO4 का यूज़ किया तो ये किस चीज़ में, एसिड में कन्वर्ट हो गया, किस चीज़ में, एसिड में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका क्या ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास CH3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। अगेन मतलब कि इसका क्या होता रहेगा भाई, ये देखिए एक बार OH लगेगा, फिर यहाँ पर भाई हाइड्रोजन है, अब इसको हाइड्रोजन दिखेंगे, जितने हाइड्रोजन दिखेंगे इसको ऑक्सीडेशन करता जाएगा। देखिए अब एक कार्बन पर कितने नहीं हो सकते, एक कार्बन पर कभी भी 2 मतलब कि हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इस एल्डिहाइड में क्या एक हाइड्रोजन है, इसका अगेन ये क्या कर देगा, इसका अगेन ऑक्सीडेशन कर देगा, फिर ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एसिड में, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करके इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है ना, ये हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए इसको, ओके। फिर अब देखिएगा भाई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब देखिएगा अब देखिएगा गाइस, ठीक है ना। अब हमारे कुछ एक और एग्जांपल है भाई, वो एग्जांपल देखिए क्या है, वो एग्जांपल देखिएगा गाइस, क्या है वो एग्जांपल भाई, वो एग्जांपल देखिए। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है भाई वो क्या है, ये देखिए, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया, KMnO4 से, ठीक है ना। किस चीज़ से मैंने इसको रिएक्शन किस चीज़ से कराया भाई, इसको मैंने रिएक्शन कराया KMnO4 से, इसको रिएक्शन कराया, ठीक है ना। इसको मैंने KMnO4 से रिएक्शन कराया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा ये बताइएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद मैंने भाई किस चीज़ को, इसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल जो लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या, टर्सरी इस चीज़ को रिएक्शन कराया, ठीक है ना, ओके। बताइए आपको, बताइएगा आप, जल्दी जल्दी बताइएगा। उसके बाद मेरा क्या है भाई, उसके बाद मेरा ये है, ये बेंजीन, ठीक है, ओके। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब बताइए भाई, बताइए भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया, KMnO4 से, ठीक है, इस प्लस HiO4, ठीक है ना, प्लस HiO4। मैं NaIO4 KiO4 कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, याद रखिएगा। मैंने क्या यूज़ किया है, HiO4 यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा भाई बताइए आप। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी भाई। देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो, यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर ये सबसे पहले ये यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, कीटोन में। देख लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर भी मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, ये अगेन यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पर अगेन ऑक्सीडेशन होगी भाई। देखिए यहाँ पर मेरा अगेन ऑक्सीडेशन होगा, और फिर ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा भाई, यहाँ पर इसका क्लीवेज होगा। अब यहाँ पर इसका क्लीवेज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्लीवेज होगा तो ये क्या बनेगा भाई, अब अगर यहाँ पर इसका क्लीवेज कराएंगे हम तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा भाई हमारे पास, देखिए बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका क्लीवेज होगा तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। और यहाँ से एक ये निकल जाएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास एक एसिड इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार बेंजोइक एसिड बनता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। पहले तो यहाँ पर क्या, इन 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, फिर इन 2 ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा, फिर यहाँ पर एक क्लीवेज हो जाएगा, क्योंकि डाइकीटोन का क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं।
ये कहीं पर भी डाई कीटोन देखेंगे, डाईएमाइन, डाईओल, ट्रांस डाईओल, ये देखेंगे तो उनमें क्या कर देंगे, ये उनका क्या कर देंगे, क्लीवेज कर देंगे, उनका ये क्या कर देंगे, उनका ये क्लीवेज कर देंगे, याद रखिए उनका ये क्लीवेज कर देंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखिए ये क्या ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर तो सभी जगह ये आर ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर तो एक भी जगह पे भाई यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी। उसके बाद इसमें देखिए ये तो बेंजीन है, बेंजीन का तो ऑक्सीडेशन कर देने सर, बेंजीन का तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये इसका इस रिंग का ऑक्सीडेशन कर देगा भाई। तो ऑक्सीडेशन किस प्रकार होगा, देखिए ऑक्सीडेशन किस प्रकार होगा, ये देखिए यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन जहाँ पे भी लगे हैं ना, इनकी जगह कीटोन बना देगा, बना दीजिए भाई, सभी जगह कीटोन बना दीजिए, ये बना दिया कीटोन बना देगा। इसके बाद इनका क्या करेगा, क्लीवेज करा देगा। सबसे पहले देखिए इसको क्लीवेज कराइए, यहाँ पर क्या बनेगा भाई, इसका क्लीवेज करेगा तो ये क्या बनाएगा, आप सभी को पता ही है, आप सभी को पता भाई, इसका क्लीवेज करेगा तो ये क्या बनाएगा, एसिड बना देगा, ठीक है ना। अब क्या बचा मेरे पास, अब क्या बचा मेरे पास एक प्रकार से, ठीक है ना, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब इसका क्लीवेज होगा, इसका अगर मैं एसिड का क्लीवेज कराऊँ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर प्लस CO2, यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास वाटर H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा, और प्लस अब क्या बचेगा मेरे पास, अब यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास भाई, अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, अब मेरे पास बचा COOH, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ये मेरे पास एसिड बचा। अब अगेन मैं क्या करूँगा, इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2O अगेन निकलेगा, और मेरे पास एसिड बन जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बनेगा भाई, ये मेरे पास H2O और मेरे पास ये CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मेरे पास क्या निकल के आएगा, जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा भाई, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस टाइप से ये फाइनली यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये इसको भाई हाइड्रोजन मिलना चाहिए, ये जो KMnO4 है इसको तो हाइड्रोजन मिलना चाहिए। अगर इसको हाइड्रोजन मिल गए ना, जैसे कि हाइड्रोजन मिल गए, एरोमेटिक रिंग को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है, एरोमेटिक रिंग को नहीं करेगा, लेकिन इसको तो हाइड्रोजन कहीं दिखे ना, उस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ए द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई ये, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, याद रखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए भाई कुछ और रिएक्शन करते हैं, अब हम हमारी कुछ और रिएक्शंस करते हैं भाई। और वो रिएक्शंस क्या हैं, वो रिएक्शंस क्या है भाई, वो रिएक्शन लिखिएगा आप सभी, लिखिएगा उन रिएक्शन को भी लिखिए आप सभी। वो रिएक्शन क्या है भाई हमारी, वो रिएक्शन कौन सी है, वो रिएक्शन लिखिएगा आप सभी। तो वो रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन देखिएगा। तो इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है वो देखिए क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये है रिएक्शन हमारी। इसको हमने KMnO4 से रिएक्ट कराया, ठीक है ना, इसको हमने KMnO4 प्लस HiO4 से रिएक्शन कराया। उसके बाद हमारा क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है भाई, ठीक है ना। उसके बाद हमारी कौन सी है, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा ये बताइए, इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन को भी आप सोल्व आउट कीजिए भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या भाई हमारा, उसके बाद हमारी ये वाली रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, इसमें भी बताइएगा आप, इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी बताइए। ये देखिए, ये देखिए, NH2 और ये क्या है, CH3, ये क्या है हमारे पास, CH3। इसको भी हमने KMnO4 और ऊपर वाले को भी हमने KMnO4 प्लस HiO4 से रिएक्शन कराया। इसको भी हमने किस चीज़ से भाई, KMnO4 प्लस HiO4, और इसको भी हमने KMnO4 प्लस HiO4 से रिएक्शन कराया। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये बताइएगा आप, जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरली क्या फॉर्म होगा, तो आप बता सकते हो, यहाँ पर आप जनरली बता सकते हो कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बन के आएगा भाई, वो कंपाउंड ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने हीट का भी यूज़ किया, हीट का, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई, यहाँ पर हमने हीट का भी यूज़ किया। किस चीज़ का, हीट का। तो जैसे ही मैं इसको हीट कराऊंगा ना, हीट कराऊंगा, तो ये देखेगा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये देखिए नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मेरा ये नाइट्रोजन है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 को इवॉल्व करा देगा। क्या करेगा, ये CO2 को यहाँ से बाहर निकाल देगा, यहाँ से ये क्या करेगा भाई, यहाँ से ये CO2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना।
यहाँ से क्या करता है, CO2 को बाहर निकालता है। तो CO2 कहाँ से बाहर निकलेगा हीट करने के बाद, जहाँ पर मेरा नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन कनेक्ट है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के नजदीक वाला CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना। क्यों, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचने के कारण यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस बॉन्ड की, और ये बॉन्ड वीक होगा, और वीक बॉन्ड होने के कारण हीट देते ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हीट देने के बाद। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड जो ये यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा देखिए क्या होगा, तो आप सभी को इसका भी पता होगा। देखिए यहाँ पर भाई ये बन जाएगा, देखिए पीछे वाली रिएक्शन तो है, पीछे जो रिएक्शन हुई थी उसी टाइप से तो है, इनको इसका ब्रेक हो गया, क्या होगा जनरली यहाँ से H2O CO2 ठीक है, ये निकल जाते हैं, ये निकलते हैं ना यहाँ से, आपने किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाता है, COOH बन जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मैंने क्या कराया, हीट कराया। जैसे ही हीट कराऊंगा यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, कितना 2 CO2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा भाई, 2 CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से कर लीजिए इसको, आप अच्छे से कर लीजिए। और यहाँ पर क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताइएगा भाई, यहाँ पर जनरली यहाँ पर क्या होगा कि MnO4 से रिएक्शन कराया, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ढूंढेगा भाई कहाँ पर हाइड्रोजन है, तो CH3 के पास हाइड्रोजन है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहला तो इसका वर्क क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको COOH में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, NH2, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये क्या है, NH2 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये NH2 के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेंगे, तो वो कहाँ पर अटैक करेंगे, वो इस पॉइंट पर अटैक करेंगे, ठीक है ना, वो इस पॉइंट पे अटैक करेंगे, ठीक है ना। और ये करके और यहाँ से वाटर, जनरली यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो देखिए किस टाइप से होगी रिएक्शन, ये रिएक्शन मैं आगे करा देता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ से ये रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा भाई, वाटर बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, देखिए मैं वो दिखा देता हूँ आपको। फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, फाइनली जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है ना। फाइनली जो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा ये वाला ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस चीज़ को, आप अच्छे से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाता है भाई, फाइनली यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है, ओके। तो अब देखिएगा आगे की रिएक्शन देखिए भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, तो ये हमारी कंप्लीट कुछ एक रिएक्शंस होगी अभी के इस लेक्चर के लिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं भाई वो क्या है, प्रोवोस्ट रिएक्शन, रोस्ट रिएक्शन, जनरली रोस्ट रिएक्शन, PRVOST, प्रोवोस्ट रिएक्शन, PRVOST, प्रोवोस्ट रिएक्शन है, जनरली रोस्ट रिएक्शन बोलता हूँ मैं इसको, रोस्ट रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। तो आप क्या कीजिए, आप जितने भी मैंने रिएजेंट कराए हैं अभी तक आपको, उनको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, उनको आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, इतने में ये लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आप इन जल्दी से जल्दी सभी को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। आपका काम अभी यही है, आप जल्दी से इन सभी को रिवाइज कर लो, ठीक है ना, आप जल्दी से इन सभी को रिवाइज कर लो। ओके, बाय।